बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। दरिया सिंध के किनारे आबाद कदीम शहर कालाबाग, जहां तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न एक साथ सांस लेते हैं। आज हम इस खूबसूरत मुकाम को फजा से देख रहे हैं। बुलंद पहाड़ों के दामन में बहता हुआ सिंध का नीलगू पानी कदीम गलियों और रवायती मकानात के साथ मिलकर ऐसा मंजर पेश करता है जो हर देखने वाले को मसहूर कर देता है। कालाबाग सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक दास्तान है जो अपने अंदर सदियों पुरानी तहजीब, मुनफरिद हुनर और दिलकश मनाजिर समोए हुए है। आज के सफर में हम इस तारीखी और सयाहती शहर को करीब से जानने निकले हैं। इस वक्त मैं अपनी बाइक पर कालाबाग शहर में खड़ा हूं और आपको पुराना शहर और बाजार दिखाने लेकर जा रहा हूं। दाएं जानिब सड़क दरिया सिंध पर बने तारीखी बरतानवी पुल को क्रॉस करने के बाद माड़ी इंडस, दाऊद खेल और मियां वाली को जाती है, जबकि हम बाएं जानिब कालाबाग के पुराने बाजार की तरफ जा रहे हैं। कालाबाग दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ जिला मियां वाली और तहसील ईसा खेल का एक अहम शहर है। आपके जहन में यकीनन यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि इस शहर का नाम कालाबाग क्यों है। इस नाम की बहुत सी वजूहात पेश की जाती हैं। एक ख्याल यह है कि यहाँ गहरे रंग के पहाड़ों और मिट्टी के काले और भूरे रंग की वजह से इसको यह नाम दिया गया, और दूसरी राय के मुताबिक कभी यहाँ आमों के घने बागात हुआ करते थे जिनका दूर से रंग काला स्याह नजर आता था। इसी बुनियाद पर इस शहर का नाम कालाबाग पड़ गया। कालाबाग अगरचे माजी में एक खुद मुख्तार रियासत नहीं था, लेकिन ये एक नीम खुद मुख्तार इलाका ज़रूर रहा है। तारीखी तौर पर इस इलाके पर नवाब ऑफ कालाबाग की हुक्मरानी रही, जो दरअसल अवान कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इन नवाबों को मुख्तलिफ अदवार में बड़ी ताकतों, ख़ास तौर पर मुगलिया सल्तनत और बाद में बरतानवी राज की तरफ से तस्लीम किया गया। ये नवाब अपने इलाके में काफ़ी खुद मुख्तार थे और मुकामी नज़्म व नस्क खुद चलाते थे, टैक्स और महसूलात इकट्ठा करते थे और अमन व अमान बरकरार रखते थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर आज़ाद रियासत की तरह खुद मुख्तार नहीं थे, क्योंकि वो बड़ी सल्तनतों के ज़ेरे असर या ताबे रहते थे। कालाबाग में नवाबों के दौर की सबसे अहम याद बोहड़ बंगला है, जो शहर के बीच दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है। इसको देखने के लिए मौजूदा नवाबों से इजाज़त लेना ज़रूरी है। इस इलाके को मनियोट और मानीकोट के नाम से भी पुकारा जाता था, यानी हीरों का शहर। बाज़ मुकामी रवायतों में तो यह भी मौजूद है कि इस इलाके से हीरे निकलते हैं और इसी बुनियाद पर इसको फोर्ट ऑफ डायमंड्स का नाम भी दिया गया। हालांकि साइंसी लिहाज से देखें तो यह तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर तहदार चट्टानें मौजूद हैं, जबकि हीरे एक ख़ास चट्टान से निकलते हैं जिनको किम्बरलाइट पाइप्स कहा जाता है और जिनकी मौजूदगी इस इलाके में अर्जियाती लिहाज से तकरीबन नामुमकिन है। इसी तरह कदीम शहर की गुंजान आबादी के नीचे कभी एक कले के आसार भी मौजूद थे, जो अब तकरीबन घरों और मकानों के नीचे गायब हो चुके हैं। कालाबाग शहर के सामने दरिया के पार माड़ी इंडस की तारीखी पहाड़ी भी मौजूद है, जिस पर आप मेरा तफसीली व्लॉग भी देख सकते हैं। इस पहाड़ी पर 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी के हिंदू शाही दौर के मंदिरों और कले के आसार भी मौजूद हैं, जिससे जाहिर होता है कि इस इलाके की तारीख काफ़ी पुरानी है। इस इलाके की सियासी अहमियत 1915 में बरतानवी दौर में काफ़ी ज़्यादा बड़ी
और इसी दौर के बरतानवी गजेटियर में इस इलाके के बारे में तफसीली मालूमात दर्ज की गईं। इस दौरान इस इलाके के नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान थे, जो 1915 में पैदा हुए और 1967 में वफात पाई। ये कालाबाग के 7वें नवाब थे और 1960 तक 66 ये मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे। इन्हीं के दौर में 1952 में अमेरिका की खातून अव्वल एलियोनोर रोजवेल्ट ने भी कुछ अरसे तारीखी बोहड़ बंगले में क़याम किया। 1970 में पाकिस्तान में तमाम रॉयल टाइटल्स को ख़त्म करने का कानून नाफिज हुआ, तो इसके साथ ही कालाबाग भी एक आम शहर की हैसियत इख्तियार कर गया और नवाबों की मीरास भी सिर्फ मुकामी लोगों की यादाश्त तक ही महदूद होकर रह गई। अंग्रेज दौरे हुकूमत में कालाबाग शहर की एक अहम जोग्राफियाई हैसियत थी, क्योंकि ये शहर पंजाब और सूबा सरहद मौजूदा KPK के इलाकों के दरमियान एक गेटवे की हैसियत रखता था। इसी मकसद के लिए इस दौर में बरतानवी हुकूमत ने माड़ी इंडस से बरास्ता कालाबाग, बनू और टांग तक एक सिंगल गेज रेलवे लाइन भी बिछाई थी, ताकि इन इलाकों के दरमियान नकलो हमल को आसान बनाया जा सके। इलावाजी तजारती मकासद के लिए अंग्रेज दौरे हुकूमत में इस वक्त बहिरा अरब कराची से एक बहरी जहाज दरिया सिंध में चला करता था, जो माड़ी इंडस कालाबाग से होता हुआ मखट तक जाता था। इसी तरह इस दौर में कराची से लोहा और दीगर अशिया यहां पर लाई जाती थी, जबकि यहां से ज़रई अजनास, नमक और कपड़ा कराची लेकर जाया जाता था। बाद में दरिया सिंध पर बैराजों की तामीर की वजह से यह सिलसिला खत्म हो गया। तो अब मैं आपको बाजार ख़त्म होने के बाद दिखाता हूँ कालाबाग शहर की मशहूर लाल और गुलाबी नमक की कानें, जो दरिया सिंध के किनारे पहाड़ी पर वाक़ हैं। यही कच्ची सड़क ऊपर कानों तक जा रही है। इस रास्ते पर बेहतर है कि आप बाइक पर ही आएँ, क्योंकि सड़क कच्ची है और पीछे आप देख ही चुके हैं कि बाजार की गलियां कितनी तंग है, जिनमें से गाड़ी नहीं आ सकती। तो चले अब मैं आपको इस इलाके में मौजूद नमक के वसी ज़खायर की दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। कालाबाग और इसके इर्द गिर्द का इलाका, खुसूसन सॉल्ट रेंज, दुनिया के कदीम तरीन कुदरती खजानों में से एक यानी हिमालयाई गुलाबी नमक का असल घर है। इस नमक की इब्तिदा आज से तकरीबन 60 करोड़ साल पहले उस वक्त हुई जब यह पूरा इलाका एक कदीम समुंदर टेथिस के नीचे था। वक्त के साथ जब यह समुंदर खुश्क हुआ तो इसके पानी में मौजूद नमकियात तय दर तय जमा होकर मोटी नमक की परतों में तब्दील हो गए। बाद में जमीन की टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत, खास तौर पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने ने इन तहों को ऊपर उठाकर पहाड़ों की शक्ल दे दी और यूं आज के सॉल्ट रेंज वजूद में आया, जहां यह नमक लाखों साल तक महफूज रहा। यही कदीम समुद्री नमक आज हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, जिसका गुलाबी रंग इस पे मौजूद कुदरती मादनियात, खास तौर पर आयरन की वजह से होता है। इसी तरह कालाबाग के करीब भी नमक के वसी ज़खायर मौजूद है, जहां खास तौर पर सुर्खी माइल रेड सॉल्ट निकाला जाता है। ये देखें नमक के जो है वो किस तरह के ज़बरदस्त क्रिस्टल जो है वो बने हुए हैं, इंतहाई शार्प किस्म के, रेज़र शार्प, जैसे कि छुरी और ब्लेड की धार होती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये डिस्प्ले है क्रिस्टल्स का। ये आप देख सकते हैं हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो ये साथ ही माइंस है, आज इतवार है तो ज़्यादातर माइंस बंद है, लेकिन ये एक आध खुली है तो इसको चल कर देखते हैं। ख्योड़ा की तरह ये जो माइंस हैं वो टूरिस्ट के लिए तो नहीं है, बस ये यहाँ पर जो है वो क्रूड वर्क करके जो है वो निकाला जाता है सॉल्ट जो है। लेकिन आपको थोड़ा सा अंदर जाकर दिखाते हैं कि ये कैसी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह पहाड़ के अंदर जो है वो माइनिंग की गई है। अगरचे सॉल्ट का जो रॉक है काफ़ी मज़बूत होता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक फॉलो करना SOPs को ज़रूरी होता है, क्योंकि माइनिंग एक ख़तरनाक काम है। ये आप देख सकते हैं कि सामने आपको सॉल्ट के जो हैं वो स्टिक्स सी लटकी हुई नज़र आ रही हैं। इनको हम स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं, यानी कि ऊपर से जो पानी रिसता है उस पानी में जो नमक डिज़ोल्व होता है वही नमक ड्रिप होते होते नीचे की तरफ जो है वो फिर ये स्टिक्स ही बना देता है, जिसको स्टैलेक्टाइट का नाम दिया जाता है। ये देखें पानी जो है वो देखें रिस रहा है, ये लंबी होती जाती हैं और ये जब ज़मीन के साथ जाकर मिल जाती हैं तो इसको फिर जो है अर्थ पिलर कहते हैं। और अगर जो है ये ज़मीन से ऊपर की तरफ ग्रो कर रही और ड्रिपिंग के ज़रिए से तो फिर इसको स्टैलेग्माइट कहते हैं। तो मजमूई तौर पर इसको हम केव ट्रैवर्टाइन या
केव के जो फीचर्स हैं वो कहा जाता है। तो ये आप देखें कि अंदर ही अंदर कैसे जो है वो जा रही है। ये काफ़ी डीप है, चूँकि अंदर हमारे पास लाइट मौजूद नहीं है और कैमरा भी काम नहीं करता, तो इसलिए हम आपको ये करीब से दिखा देते हैं। ये आप देखें यहाँ पर जो है वो सॉल्ट किस तरह, यहाँ पर ये ऊपर छत पे आप देखें तो हिमालयन पिंक सॉल्ट आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। कितना ज़बरदस्त जो है ये डिस्प्ले है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है वो ऊपर फॉर्मेशन बनी हुई है नमक की। नीचे का साथ साथ ये मगर पता नहीं अंदर कोई होगा क्या चीज़। ये आप देखें माइन एकदम ही नीचे उतरी है। असल में कैमरे भी काम नहीं ना करते इसमें, तो लाइट का मसला है, लाइट का प्रॉब्लम है। काफ़ी नीचे से हम होकर आए हैं, वहाँ पे कैमरा काम नहीं कर रहा था, बहुत अंधेरा था। यासिर भाई, तैयब और फैसल बाहर जा रहे हैं। इस इलाके में मौजूद नमक की कानें इंतहाई अमूदी ढलान रखती हैं और अंदर की तरफ जाते हुए पहाड़ के नीचे तक उतरती हैं। इन कानों से हर वक्त नमक निकाला जाता है, इसलिए आम दिनों में इतवार के अलावा यहाँ अच्छी खासी चहल पहल होती है। यहाँ जब भी आएं तो इन कानों को देखने के लिए अपने साथ टॉर्च वगैरह जरूर साथ रखें। ऐसे लग रहे हैं कि चीनी के बर्तन जैसे होते हैं, किसी ने बना के रख दी। ये आप देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म के ग्रूव्स बने हुए हैं। बारिशों की वजह से पानी जब बहता है इनके ऊपर तो डिज़ोल्व करके कैसे इसको ले जाता है। ये आप देख सकते हैं कि माइन के नीचे ऊपर से मलबा गिरा है और सामने से बिल्कुल इसका दहाना ही बंद हो गया है। तो चले अब वापस चलते हैं और आपको लिए चलते हैं कालाबाग बाजार में वाक़या मुख्तलिफ दुकानें दिखाने, जहां पर धात के बर्तन तैयार किए जाते हैं। कालाबाग सदियों से अपने मुनफरिद धाती बर्तन साजी के लिए मशहूर रहा है, जो इस शहर की पहचान बन चुकी है। यहाँ के हुनरमंद तांबे, पीतल और कभी कभार लोहे से खूबसूरत और मजबूत बर्तन तैयार करते हैं, जिनमें देगें, देगचियाँ, कढ़ाइयाँ और रवायती बावर्ची खाने के दीगर सामान शामिल हैं। ये हुनर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया है, जहां उस्ताद अपने शागिर्दों को न सिर्फ तकनीक सिखाते हैं बल्कि इस फन की बारीकियों और रवायात को भी जिंदा रखे हुए हैं। कालाबाग के ये बर्तन सिर्फ रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि अपनी पायदारी और ख़ास साख्त की वजह से जायके को भी बेहतर बनाते हैं। ख़ास तौर पर देग में पके रवायती पकवानों का जायका आज भी इन्हीं बर्तनों से जुड़ा हुआ समझा जाता है। इन बर्तनों पर बाज़ औक़ात हल्की नक्शो नगारी भी की जाती है, जो इन्हें मज़ीद दिलकश बना देती है। माजी में ये सनत अपने अरूज पर थी और कालाबाग के बाजार इन बर्तनों की खनक से गूंजते थे। क्या हाल है, खैरियत? ये अगरचे जदीद दौर में स्टील और मशीनी बर्तनों ने इस हुनर को काफ़ी हद तक मुतासिर किया है, लेकिन आज भी यहाँ के कारीगर अपनी महारत से इस रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। ये धाती बर्तन साजी न सिर्फ कालाबाग की मईशत का हिस्सा रही है बल्कि इसकी सकाफती शनाख्त भी है और एक ऐसा हुनर जो इस शहर की तारीख, मेहनत और रवायात की खूबसूरत अक्कासी करता है। ये कहाँ से लाते हैं लोहा इसके लिए? कराची से आता है। कराची से। तो ये कब कितने अरसे से बना रहे हैं इधर? कम नहीं थी 17 साल। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।
थोड़ा सा इसकी तारीख के बारे में बताएं जी, तारीख इसकी बाजार की और इस इलाके की। बाजार में से देखो जगह जगह पैप टूटे हुए हैं, हाँ, ये पानी बह रहा है। ये तो काफ़ी पुराना तारीखी तारीखी है। अच्छा अच्छा, ये हिंद के टाइम का है। हिंदुओं के दौर का। हाँ। अच्छा अच्छा, तो काम तो लगता है कोई हुआ नहीं इधर कभी गवर्नमेंट ने। असल है बरसाती नाला। अच्छा अच्छा, जब भी जो फोर्स लगाई है मरियम बीवी ने, अच्छा, वो छापर उठा लेती है, ये काम नहीं करती, ये पत्थर ये कोई चीज़ उठाए, ये नहीं। हाँ नहीं, ये भी होना चाहिए जी काम। ये आप मेहरबानी कर सकते हो। नहीं इंशाल्लाह इसको वीडियो को लगाएंगे जाके, तो अल्लाह करे कि इलाके काम हो। बहुत 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 शुक्रिया। तो ये जो मस्जिद है पुरानी लाहौरों वाली, वो तारीखी मस्जिद है? हाँ, किस साइड पे? ये सीधे जाओगे ना जी जी, आगे अच्छा, मोड़ आएगा, सही सही, मोड़ से नीचे दरिया की तरफ। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। बर्तनों की दुकानों को देखने के बाद अब हमारा रुख है कदीम मस्जिद और दरिया सिंध के पतन की जानिब, जहां माजी में मुख्तलिफ जहाज आकर लंगर अंदाज होते थे। सामने आप मशहूर लुहारा वाली मस्जिद देख सकते हैं, जिसकी तामीर और मरम्मत का काम सेंट आइविल्स कम्युनिटी बरतानिया ने करवाया है। ये आप देख सकते हैं, ये ज़बरदस्त मस्जिद है, और ये वज़ू खाना मस्जिद का सामने, और ये साथ ही बिल्कुल दरिया है। दरिया के किनारे बड़ा ही खूबसूरत मंज़र, हर वक्त ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है यहाँ पे, और ये कश्तियों का पतन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्तियाँ आकर खड़ी होती हैं और जो है दरिया पार लोगों को लेकर जाती हैं। बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है, ये लोग जा रहे हैं, देखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमजान, मेरे को मुन्ना भाई आखना। मुन्ना भाई, वाह जी वाह, तो बड़ा फिल्मी नाम है जी। ते असी मखड़ जाना है जी हफ्ते बाद, ते की किराया शराया कहंदे हो इथों? जी एक साइड ना किन्या 10000 रुपया तुम्हारे प्लान वणो ना 10000 का दूसरे साइड। अच्छा, साढ़े नाल ही रहोगे रात ही उत्थे? एक दिन ही वाला। तो जो लोग आना चाहते हैं काला बाग, वो इनको मुन्ना भाई का हम आपको नंबर भी दे देंगे, तो इनसे आप रब्ता करके कश्ती बुकिंग करवा सकते हैं। और यहाँ से एक बड़ा तारीखी सफ़र है मखड़ तक दरिया सिंध में, तो वहाँ पे आप काला बाग डैम साइड भी देख सकते हैं, दरिया सुहा आकर गिरता है दरिया सिंध में, वो देख सकते हैं। और आप ये देखें कि ये माजी में बरतानवी जो थे, जब अंग्रेज़ थे यहाँ पर, तो उनके बुहरा अरब से जहाज़ चलकर यहाँ तक आते थे और लंगर अंदाज होते थे मखड़ में। वहाँ पे आपको उस दौर के पतन भी मिलेगा, और वहाँ पर वो कड़े भी बड़े बड़े मिल जाएंगे जिसे जहाज़ों को बांध कर लंगर अंदाज किया जाता था। तो ये अभी हम काला बाग में खड़े हैं, इंशाल्लाह मुन्ना भाई के साथ हम फिर जो है वो नेक्स्ट ट्रिप जो है वो मखड़ का रखेंगे। नज़ारा बहुत सोहना है जी। हाँ, नज़ारा डैम में नज़ारा बहुत अच्छा है। ते दसो कि जेड़ा लोग आना चाहते हैं खतरनाक तो नहीं है सफर? नहीं जी, कोई खतरनाक कोनी जी, उते रोड कोनी जी। लोग 5-7 शहर रखवान शहर है जी, अच्छा, मूल वाली शहर है, पीर प्याई शहर है जी, अच्छा, ते डबकी ने शहर है, जमर ने शहर ये सारे नजर आते ने। अच्छा, इतने एक जगह जितो सोना निकलता है रस्ते जो भी ना पीर भाई दे सामने ना, सामने जी, सामने ना काला बाग डैम साइड भी है। काला बाग डैम साइड परली साइड जी। सही, बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी। तो चले अब सिंध के उतले पतन और पुरानी मस्जिद की तरफ चलते हैं। ये अब हम ऊपर वाले पतन की तरफ जा रहे हैं। आज भी इस शहर में आप देख सकते हैं कि सफाई का निज़ाम कितना नाकिस है। हालांकि 5000 साल कबल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की गलियां इस दौर में भी ज़्यादा साफ थी और बाकायदा पानी के निकास के लिए नालियां मौजूद थीं जो ऊपर से कवर होती थीं। उतला पतन नहीं है जी। बाज़ जगहों पर तो गलियां इतनी तंग हैं कि एक बाइक के गुजरने की जगह भी बहुत कम है। यहाँ पर बाइक चलाते हुए मुझे लग रहा है जैसे मैं कई सौ साल पहले माजी के किसी तंगो तारीख गलियों वाले इलाके से गुजर रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन इलाकों की पसमानगी की ये हालत यहाँ के सियासी नुमाइंदों के मुंह पर एक खुला तमाचा है, जिन्होंने यहाँ की तामीर और तरक्की पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। उतला पतन इधर ही है। जगह जगह गलियों में फैले हुए कूड़े करकट के ढेर और गटरों का उबलता पानी देखकर तो लगता है कि जैसे ये कोई और ही दुनिया हो जहां जदीद सहूलियात अभी तक नापैद हैं।
अगर इन्हीं गलियों को पक्का और साफ सुथरा रखा जाए और सयाहत को फ़रोग दिया जाए तो इन्हीं तारीखी गलियों और कूचों और सकाफत को देखने के लिए दूर दराज के सयाह यहाँ पर आ सकते हैं। तो ले जी, हम बिलाखिर पहुंच गए हैं दरिया सिंध के ऊपर वाले पतन पर। यहां आप देख सकते हैं कि दरिया सिंध का मंजर कितना खूबसूरत है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पूरे कालाबाग के गटरों और निकासी का पानी दरिया में गिरता है, जिससे आबी हयात को शदीद खतरात लाहक हैं। आबी आलूदगी एक अहम माहौलियाती मसला है जिस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। सामने आप माड़ी इंडस शहर और इसकी तारीखी पहाड़ी देख सकते हैं जिस पर मंदिर और कले के आसार मौजूद हैं। यहां से सिंध का पानी बहता हुआ सामने मौजूद तारीखी बरतानवी पुल के नीचे से गुजरता है और कुछ आगे जाकर दरिया पर जिना बिराज मौजूद है जिससे थल केनाल निकाली गई है और सराय थल के बड़े हिस्से को सैराब किया गया है। ये सामने 100 साला तारीखी मस्जिद दरिया सिंध के किनारे वाक़े है। तो चलें चलकर मस्जिद को तफसील से देखते हैं। हाँ, मैं अंदर ही जा रहा हूँ, अंदर से जाके देखते हैं और दिखाते हैं। 1925 की बनी हुई ये मस्जिद, बड़ी तारीखी मस्जिद है। 100 साल आज समझें कि इसको पूरे हो चुके हैं और बच्चे भी साथ साथ बड़े एक्साइटेड हैं। चलो जी अंदर जाकर दे। हाँ वीडियो दिखाने हैं ना तानू, वो तो अंदर है ना मस्जिद। ये आप देख सकते हैं कितनी पुरानी मस्जिद है। ये बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे पे, जिसको उतला पतन कहते हैं या ऊपर वाला पतन कहते हैं। ये देखें मुकामी लोग दरिया क्रॉस करने के लिए कैसे कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें मस्जिद देखते हैं। 100 साल पहले ये देखें तामीर की गई, बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है और देखने में तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो ज़ाहिर है इसकी लोकेशन बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पर इबादत करने का अपना ही मज़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। यहाँ देखें कितनी तंग सीढ़ियाँ ऊपर जाने के। ये मस्जिद कालाबाग के नवाबों ने 100 साल पहले दरिया सिंध किनारे मुसाफिरों की इबादत के लिए बनवाई थी, जो सफ़र करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर बजरिया दरिया आते थे। ये देखें आप, की कह रहे हो? इस दे विच कैमरे विच आके दसो ना जी। सामने आप चिजल अलगढ़ नामी नाला भी देख सकते हैं जो दरिया सिंध का मगरबी मुआविन है। इसी तरह सामने दूर दिखाई देने वाला दरियाई मोड़ कालाबाग डैम साइट है, जिस पर इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो में आपको जल्दी दिखाऊंगा। इसी तरह सामने आप दरिया सिंध किनारे नया बना हुआ सयाहती पार्क भी देख सकते हैं, जहां रात लॉन में कैंपिंग भी की जा सकती है। सामने पुल के पार दूर उफक पर जनाब राज है, जबकि नीचे दाएं जानिब दरिया सिंध के साथ फैला हुआ कालाबाग का तारीखी शहर है। जी वानी भाई, ये आप तो बच्चों ने घेरा हुआ है, क्या कह रहे हैं? बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं जी। वो ड्रोन देख के कह रहे हैं जी हमारी वीडियो टीवी पे आएगी। मैंने कहा बिल्कुल 2-3 दिन के बाद आएगी। चलें, गुड हो गया। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको कालाबाग और उसकी सराउंडिंग्स की ये जगह पसंद आई होगी। ये बहुत ही अंडररेटेड सिटी है, जहाँ पर लोग ख्याल करते हैं कि शायद टूरिज्म के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं है, लेकिन आज आपने इस वीडियो में देखा
कि काला बाग और इसके सराउंडिंग में किस कदर पोटेंशियल मौजूद है टूरिज्म का। यदि अपने आपको जो है 100 साल पुरानी मस्जिद भी दिखाई और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं। आप जब भी आएंगे लोग आपको बहुत वार्म वेलकम करेंगे, ग्रीटिंग्स करेंगे। लोग बाजार से गुजरते हुए चाय का पूछते हैं, तो आप इस इलाके का विजिट जरूर करें। लेकिन एक मशवरा मैं आपको ये दूंगा कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सर्दियों में आएँ, गर्मियों में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये जो है वो विंटर टूरिज्म प्लेसेस में आप इन जगहों को जो है वो शामिल कर सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन में। तो इसके साथ ही अरशद इकबाल वानी आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहिए वानी मीडिया पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। शोर पाओ बचो।